चर्चा करेंगे। जो हमारा विशेष है वो यही कि कैसे ट्रेड डिप्लोमेसी के नए आयाम भारत गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज का विशेष यही, ट्रेड डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं कैसे भारत अब इसमें नया अध्याय लिख रहा है, नया आयाम जो है वो गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीसी हैं IIFT से, और साथ ही साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नाइट में। सबसे पहले राकेश मोहन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं और जिस तरीके से अगर देखा जाए ग्लोबली कहीं ना कहीं भारत किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, हमने बताया पीयूष गोयल जो हैं वो जापान दौरे पर हैं, वित्त मंत्री भी कनाडा और US का उनका दौरा रहेगा, आधिकारिक दौरा है। और ऐसे में जब ये तमाम इस तरह के दौरे होते हैं, FTA लगातार भारत अपने करता हुआ नजर आता है। क्या लक्ष्य हमारा यही है कि ग्लोबल ट्रेड का जो ट्रेंड है वो भारत सेट करे? देखिए, ये एक बहुत ही समसामयिक विषय पे आपने चर्चा की है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ट्रबल्ड एनवायरनमेंट में गुजर रही है और इंडिया नेविगेट इसके अंदर जो हमने किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आप देखिए कि पिछले 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया पूरी दुनिया के ऊपर, विच वाज कंसिडर्ड टू बी अ टैरिफ वॉर, और उसके अंदर डिस्पाइट ऑफ ऑल द हेडविंड्स, इंडिया की अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया के टॉप कंट्रीज में G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। हमारी GDP की ग्रोथ 6.5% हुई है, जबकि अमेरिका की ग्रोथ लगभग 2% हुई है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू, तो उसमें हमने क्या किया कि भारत ने एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी को यूज किया है। उसके अंदर सभी मंत्रालय आपस के अंदर एक मिलजुल कर काम कर रहे हैं, रादर देन वर्किंग इन साइलोज। वाणिज्य मंत्रालय इसके अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि ट्रेड से जो नेगोशिएशन का जिम्मा है वो भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में है, जो पीयूष गोयल जी के नेतृत्व के अंदर। आप देखिए कि जब अमेरिका के अंदर ट्रेड डील जो सबसे पहले भारत से होने की संभावना जताई गई थी, वो जब नहीं हो पाया तो हमने इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया और हमने ट्रेड डील साइन किया यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम। हमने ट्रेड डील साइन किया यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन के एक ट्रेड डील के अंदर वो लगभग 22.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए हम एक साथ कर पाए। लगभग 4-4.25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यूके की है, उसके साथ हम कर पाए। और उसी तरह से लगभग 10-15 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था साउथ ईस्ट एशिया ने वो कर पाए। और अगर अमेरिका का भी आपने देखा कि अभी इसी हफ्ते ये इन्होंने, अमेरिकन राजदूत ने कहा था कि भारत अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो लगभग फाइनल दौर में है और इसके अंदर खाली कानूनी पहलुओं पे चर्चा हो रही है। तो $30 ट्रिलियन का वो बाजार है। तो ये सारा मिला के लगभग $75 ट्रिलियन के अंदर जो हम बाजार के अंदर FTA कर पाएंगे। 60 का लगभग अभी हो जाएगा जैसे ही हमारा अमेरिका का होता है। तो एक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ये एक बहुत ही रिमार्केबल कदम है और एक बड़ी नई उपलब्धि की तरफ, यानी प्रोफेसर मोहन जोशी, हम मान सकते हैं कि भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शुभमोय जी, इसके असर की अगर हम बात करें, अलग अलग FTA पिछले 4 वर्षों की अगर बात की जाए, 8 से 9 FTA हमारे हुए हैं। 8 से 9 FTA ऐसे हैं जिन पर लगातार बातचीत चल रही है, और जैसा प्रोफेसर राकेश बता रहे थे कि अमेरिका के साथ भी अगर देखा जाए तो लगभग अंतिम चरण में। ऐसे में इसका फायदा किस तरीके से मिलता हुआ हमें नजर आएगा जब अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम देखते हैं? तो देखिए मुकुल जी, FTAs का दौर शुरू इसलिए करना पड़ा था भारत को क्योंकि WTO के तहत जितने सारे ट्रेड नेगोशिएशंस के जो अवसर थे, जितना एक आयाम था, उनको सबको यूरोप में और खासकर अमेरिका ने वो तोड़ दिया है। इसलिए बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस करना बहुत जरूरी हो गया है। और बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस उसी हिसाब से कि हमारे लिए जो बेनिफिशियल रहे। तो सारे ट्रेड नेगोशिएशंस को शुरुआत में परखा गया, जांचा गया, और उसके बाद एक मोर और लेस सेम टेम्पलेट को अगर मैं बोले कि इसमें कि हमारे जैसे ऑफेंसिव सेक्टर्स है, यानी कि जिन सेक्टर्स पे हम ज्यादा काम कर सकते हैं, जिन पे हमारी ज्यादा काबिलियत है, हम उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। उन सेक्टर्स पे हमने पोजीशन लिया है। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में हमने जमीन नहीं छोड़ा है। ये जरूरत था क्योंकि इससे क्या हुआ है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को जहां पर बेनिफिट मिलेगा, साथ में जो वीकर सेक्शंस है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह है, वहां पे हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना आए।
जी। और हमने मोरलेस इसी मॉडल पे चलाए हैं हमारे जितने सारे FTA। अगर आप तो अगर ब्रिटेन के साथ जो हमारा FTA हुआ है, जो बहुत ही यूजफुल FTA है जी। EU के साथ FTA, और EU के साथ FTA में इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि उसमें एनवायरमेंटल बहुत सारी चीजें सामने रखा जाता है। जी। एनवायरमेंटल चीजें भारत के लिए एक, भारत मानता है कि एक ट्रेड बैरियर है। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे, यानी शुभमोय जी हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड्स कि भारत जो अब FTA करता है अपनी शर्तों के साथ, हम देखते हैं कि वो समझौते हमें यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। और खासतौर से प्रोफेसर राकेश मोहन, अगर देखा जाए FTAs की हम बात करें, अर्थव्यवस्था की जब लगातार हम बात करते हैं, क्या इन्हीं के जरिए ना सिर्फ हम विकसित भारत का लक्ष्य जो है उसको पाने की कोशिश में लगातार आगे बढ़ते नजर आते हैं, लेकिन क्या इस तरह की नीतियाँ सबसे अहम हो जाती हैं जिनके चलते भारत जो है भरोसे का एक पर्याय बनता हुआ नजर आ रहा है? दुनिया भर का भरोसा जो है भारत पर कायम नजर आता है, जो वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं उनका भरोसा भारत पर नजर आता है। ये तो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है कि जब पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर शंका की दृष्टि से गुजर रही है, जैसा कि आपने देखा तो कोविड-19 के अंदर जब चाइना सप्लाई नहीं कर पाया तो चाइना +1 की बात हुई और भारत उसके अंदर एक बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर बन के उभरा है। इसके अंदर देखिए भारत का राजनीतिक भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा, क्योंकि आपने कोविड-19 के बाद देखा जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना में और अमेरिका में बिल्कुल ठप हो गया था, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको PMI इंडेक्स के द्वारा हम मापते हैं कि परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, वो 50 से कम रहा कई सालों तक चाइना में भी और अमेरिका में भी, लेकिन भारत का हमेशा 53, 54, 55 रहा और ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था चलती रही। उसके अलावा जैसा कि अभी भारत ये नहीं कि हम खाली नेगोशिएट करते हैं, नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग। जैसे हमारे पीयूष गोयल जी जापान के अंदर गए, सिंगापुर गए, और जैसा कि आपने बताया कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं शी इज गोइंग टू कनाडा एंड अमेरिका, और मोर देन दैट हमारे वाणिज्य सचिव जो राजेश अग्रवाल हैं वो साउथ अमेरिका के दौरे में इस समय, अर्जेंटीना, चिली एंड ऑल दोस। तो हम बाजार को एक एक्टिवली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ एक इन्वेस्टर्स के को हम भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि आपने देखा कि पीयूष गोयल जी जो हैं वो 200 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जापान गए हैं, अभी तक का शायद सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल। वेरी गुड, रिकॉर्ड हाई प्रतिनिधि मंडल। और आप उसके अंदर देखिए भारत के अंदर बहुत सारी चीजें, भारत की एक स्टेबल अर्थव्यवस्था है, हमारी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ फ्री कोर्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू भारत का है, यहाँ की आप देखिए कि जो एवरेज एज जो है भारत में 29 मीडियन एज ऑफ द पीपल, जबकि अमेरिका के अंदर 40, चाइना के अंदर 41, जापान में और भी ज्यादा। जापान के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है कम डाउन, बहुत कम, और आप देखिए चाइना के अंदर 1.1 की फर्टिलिटी रेट है, इंडिया की फर्टिलिटी रेट 1.9 है। व्हेन होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द यंग वर्कफोर्स, इंडिया के पास ये विंडो अभी 15-20 साल के लिए तक है, और इसीलिए जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको ये यूथ ऑफ इंडिया, ये एक बिगेस्ट असेट इंडिया के पास है, जो कि न यूरोप के पास है, न अमेरिका के पास है, न चाइना के पास है, न जापान के पास है, यानी बड़ा एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंट्रिटी दे रहे हैं। जी, एक बड़ा एडवांटेज हम देख सकते हैं भारत के पास नजर आता है। और खासतौर से शुभमोय जी, जिस तरीके से प्रोफेसर राकेश मोहन ने जिक्र किया कि करीब 200 से ज़्यादा एक जो लोग हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल में जो शामिल हैं पीयूष गोयल के साथ, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से तमाम अवसर हैं, तमाम संभावनाएं भारत में हैं निवेश के लिए, विकास के लिए। और जब हम बात करते हैं आज के समय में सेमीकंडक्टर की बात की जाए, AI की बात की जाए, क्लीन एनर्जी की हम बात करें, जापान के साथ जो भारत के संबंध हैं, क्या इन्हीं क्षेत्रों में और बेहतर होते हुए नजर आएंगे? भारत और जापान का संबंध काफी सशक्त है, और खासकर इस साल में भारतीय जापानीज प्रधानमंत्री इंडिया में अभी कुछ दिनों पहले आई थी, और बहुत ही की मामलों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से इन्वेस्टमेंट्स का नींव रखा है। सेमीकंडक्टर की जैसे आप कह रहे हैं, साथ में एम्प्लॉइंग इंडियन वर्कर्स, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। साथ में एनर्जी सेक्टर में भारत और जापान का क्लीन एनर्जी में एक बहुत ज्यादा आयाम प्रतिष्ठा होने को है। आपका ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करूंगा कि ये सिर्फ इंटेंशन ही नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी बन चुका है। उसका एक डेटा आपको दिखेगा, रिजर्व बैंक ने अभी पिछले 1 महीने में
FCNR-B में इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक स्पेशल विंडो खोले थे और उस विंडो में जो करीब $80 बिलियन के इनफ्लो इतना रैपिडली हुआ है कि RBI को घोषणा करना पड़ा है कि ये विंडो अब हम बंद करेंगे। यानी कि इंडिया में इन्वेस्ट करने में इतना ज्यादा फंड फ्लो आ रहा है कि और ज्यादा RBI इसको खोलना जरूरत नहीं समझता है। बिल्कुल, यानी पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है भारत की तरफ। जी, तो ये जिसे कहते हैं डेटा पॉइंट जो आपको बताता है कि कितनी रोबस्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना हुआ है और जिसकी वजह से RBI का ये जो एक विंडो था उसको जिसे कहते हैं प्रीमेच्योरली क्लोज करना पड़ रहा है। 31 अगस्त को क्लोज करना है कि और हमें जरूरत नहीं है इस तरह के इनफ्लो को आकर्षित करने के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ शुभमोही जी, जब हम देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री का जो दौरा है, कल से उनका दौरा होगा कनाडा और अमेरिका के लिए, इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं? क्या ये जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर राकेश मोहन कर रहे थे कि लगभग अंतिम चरण में अमेरिका के साथ हमें नज़र आता है, हालांकि हमारा इंटरिम ट्रेड का जो फ्रेमवर्क है वो हमारे पास है, तो क्या वहाँ पर कुछ और बेहतर खबर जो है हम मान सकते हैं भारत के लिहाज से जब वित्त मंत्री पहुँचेंगी वहाँ? तो देखिए, भारत अपने आप में ही एक बेहतर खबर है और ट्रेड डील जो है हमारे लिए, हमें जितना जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है। हम एक चीज की बात करते हैं जैसे जेनेरिक फार्मा एक्सपोर्ट्स बाहर यूएस के करीब 90% ऑफ द मेडिसिन सप्लाई हमारे इंडिया से ही होते हैं जी। हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज करते हैं और यूएस को काफी इंटरेस्ट है कि ये कंपनियां इंडिया से प्रोडक्शन ना करके अमेरिका में प्रोडक्शन करें, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग इंडियन के कुछ कंपनीज को इंटरेस्ट है पर ज्यादा को नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया से प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोडक्शन करके एक इतना बड़ा उन्होंने अपना कामयाबी हासिल कर लिया है कि जिसके वजह से वो एक जिस पोजीशन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ पे है। हम कहते हैं बाहर से सप्लाई शॉक, अगर इंडिया से अगर जेनेरिक फार्मा प्रोडक्ट्स अगर ना जाए तो यूएस पूरा हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा सप्लाई शॉक आएगा जी। तो ये एक, लेकिन हम नहीं चाहते कि वैसा चीज हो, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी तरफ शिफ्ट हो गया है। इसलिए यूएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेड ना सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड बल्कि एक जो FTA के जरिए नेटवर्क बनता नजर आता है और जिस तरीके से भारत की नीतियां रही हैं वो कहीं ना कहीं कारगर होती नजर आ रही हैं, उसके परिणाम भी हम लगातार देख रहे हैं। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में इतने महत्वपूर्ण जानकारी प्रोफेसर राकेश मोहन और शुभमोही जी आप दोनों ने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत जो है अपने आप में